मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका वेलकम करता हूं और हम एक नई प्लेलिस्ट रेडी करने जा रहे हैं जो कि हर सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही डीप होगी और उसको लेकर आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं तकरीबन ऑकल्टिज्म की सभी मोडेलिटीज़ को पढ़ाता हूं और पिछले बहुत सालों से पढ़ाता जा रहा हूं। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली है, हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज इस विषय में आ रहा है वो है कि हम लोग जानकर भी कई बार अनजान हो जाते हैं। मतलब आजकल के कम्युनिकेशन के युग में हमें पता भी है कि ये विषय बहुत डीप है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इतना ज़्यादा शैलो वाटर में तैर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि डीप वाटर के अंदर इस ज्योतिष के कितने रहस्य हैं। और ये रहस्य सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, आमतौर पर वीडियोस देखकर या रील्स देखकर हम लोग अपडेट तो होते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी एक किसी भी ग्रह का या किसी भी हाउस का विषय नहीं है। लोग काफ़ी चीज़ों से पढ़कर, काफ़ी तरीकों से पढ़कर भी अनजान है और प्रिडिक्टिव पार्ट में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। और इस बात का ध्यान रखें, ज्योतिष को किसी चैप्टर वाइज पढ़ा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ही धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमारी ज्योतिष शास्त्र की मोडेलिटीज़ कौन कौन सी हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र की मोडेलिटीज़ हैं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, लाल किताब, फेस रीडिंग, बहुत सारी। और ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि आप उसमें से सिर्फ एक शब्द को उठाकर उसका पूरा ज्योतिष बना सकते हैं, फिर उसमें से एक शब्द उठाकर उसका पूरा ज्योतिष बन सकता है। और ये अंत कभी नहीं होने वाला इस विषय का। मैं अपने वर्षों के तकरीबन 25 सालों से इस विषय के बीच में हूँ और इस दौरान मैंने जितनी भी रिसर्चेस की, जितने लोगों को पढ़ाया, और आज भी मैं उसी विषय को उतना ही लगन और शिद्दत से स्टडी और रिसर्च कर रहा हूँ जितना आज से 25 साल पहले करता था। लेकिन कम्युनिकेशन ने इस विषय को थोड़ा सा वीक कर दिया और लोग इसको समझ नहीं पाए और विषय धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। और हम ये भी नहीं जान पाए कि जो स्टडी हम कर रहे हैं वो किस मोडेलिटी की है और उस वर्क कैसे करती है। ज्योतिष शास्त्र हमारे शास्त्रों का एक बहुत ही बड़ा अंग है, या यूं कहें कि हमारे जो वेद हैं, उन वेदों के जो अंग होते हैं, जो वेदों को समझने के लिए अंग बनते हैं, उन अंगों में जैसे निरुक्ता है, चंदा है, व्याकरण है, उनमें से एक अंग जो है वो ज्योतिष है। और उसको समझना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे भविष्य को, हमारे भूत को और हमारे वर्तमान को दर्शाता है। इसके बीच में कई ब्रांचेज हैं, जैसे प्रश्न शास्त्र, शगुन विचार, जैसे एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर मंडेन एस्ट्रोलॉजी के द्वारा प्रभाव देखा जाता है। लेकिन मानव जीवन के ऊपर ग्रहों का किस प्रकार प्रभाव होता है, उसमें 4 चीज़ों को लेकर आपको हमेशा ही वर्क करना होता है। और वो चारों की चारों चीज़ें होती हैं हाउसेस, प्लैनेट्स, साइंस एंड नक्षत्रास। आप ज्योतिष शास्त्र की किसी भी मोडेलिटी में चले जाएं, किसी भी ब्रांच में चले जाएं, आपको घर, राशि, ग्रह और नक्षत्र इसी में ही जाना होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो इन्हीं चारों चीज़ों का ताना बाना ही हमारे जीवन में रिजल्ट लेकर आता है। मतलब हमारे 12 ग्रह, आपने हमेशा से ही एक ऐसा बॉक्स बना देखा होगा, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ये हाउसेस को किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत जगहों पर ऐसे, बहुत जगहों पर सर्कल की फॉर्म में, ऐसे एक फ्लावर की शेप में होता है, और बहुत जगहों पर ऐसे। मतलब अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें, हमारे जीवन की हर चीजें इन्हीं 12 घरों से आती हैं। तो सबसे पहली चीज आज के सेशन में आपको क्या लर्न करनी है? हमारे 12 घर हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और राहु केतु। क्योंकि ये 9 के 9 जो ग्रह होते हैं, ये ग्रह ही हमारी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये ग्रह हमारी अर्थ से इस प्रकार डिस्टेंस के ऊपर हैं कि हम उसको इस सीरीज में डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा हमारे कई ग्रह, कई उपग्रह, कई उपनक्षत्र हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जिस विधान से इसको गिना गया है, आप एक बार 9 ग्रहों को लेकर चलिए, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। और इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा को स्टार्स कहा गया है, सैटेलाइट कहा गया है, राहु और केतु हमारे छाया ग्रह हैं। इसी प्रकार हमारी 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है।
इसी प्रकार हमारे 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, राधा, पुनर्वसु, पुष्य, अशेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती है। आपको ये 3 चीज़ों को याद रखना है, 4 चीज़ों को सॉरी, एक आपको 12 के 12 घर, हमारे 9 ग्रह, हमारी 12 राशियाँ और हमारे 27 नक्षत्र। इन चीज़ों का जो ताना बाना हम लोग बुनने जा रहे हैं वो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 12 राशियों के नाम, 27 नक्षत्रों के नाम, 12 घरों के बारे में आपको सिर्फ एक याद रखना है। और अगली सीरीज़ में मैं आपको एक एक चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करूँगा। तो इस सेशन के लिए मेरा आपको एक यही मैसेज था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई क्वेरी हो कमेंट करें, हमारी कोशिश होगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की। इसके अलावा जो हमारी कल वीडियो आएगी वो इसी सीरीज़ के द्वारा आगे बढ़ेगी। एक एक चैप्टर के लिए आप लोग रजिस्टर लगाइए, जितने सेशंस हैं नोट डाउन कीजिए। ये सेशन हमारे पुराने स्टूडेंट्स को नॉलेज को बढ़ाएगा, नए स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट पैदा करेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएगा। और हमारी कोशिश होगी हम इस ज्योतिष के पाठ की सीरीज़ को इतने अच्छे और सुंदर रूप में आपके आगे पेश करें ताकि आपको ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों की हेल्प कर सके। मन में बहुत सारे वहम होंगे, आप उसको दूर कर सके। लेकिन आपको 4 शब्द याद रखने हैं, 12 घर, 12 राशियाँ, 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र। 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। सब्सक्राइब करें और ताकि आपको हमारी वीडियोस का लिंक का पता लगता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।